स्टार्टेड। सो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो डे ट्रेडिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, जिसमें कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूँगा जो डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग को अलग अलग बनाती है। स्विंग ट्रेडिंग एक दूसरी चीज़ होती है, डे ट्रेडिंग एक दूसरी चीज़ होती है। जैसे कि बात से ही समझ में आता है, डे ट्रेडिंग मतलब एक ही दिन के अंदर ट्रेड लेके और उसको कट कर देना होता है, प्रॉफिट या लॉस बुक कर लेना होता है। बट अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पे जो है किया जाता है और इसमें स्विंग ट्रेडिंग में यही रहता है कि ये बड़े दिनों के लिए, काफ़ी दिनों के लिए, आप हफ्ते भर, 2 3 4 दिन, 6 दिन या महीने भर तक भी इसको होल्ड करते हैं, इसीलिए स्विंग ट्रेड कहलाता है। करते हैं हम टाइम फ्रेम की। इसमें पहले डे ट्रेडिंग की बात करते हैं। डे ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम 15 to 20 मिनट होना चाहिए मिनिमम। बट अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो वो 2 दिन 4 दिन, वो डिपेंड ऑन द ट्रेंड पे। जैसे वो हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो अगर आपने हायर लो पे लिया है तो हायर हाई बनाने तक आप उसको 2 3 दिन में आराम से होल्ड कर सकते हैं और इसमें प्रॉफिट भी अच्छा होता है। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, आपको काफी समय देना पड़ता है। डे ट्रेडिंग में मूवमेंट बहुत तेज आती जाती रहती है, इसीलिए आपको पूरा समय पूरा फोकस देना पड़ता है, अदरवाइज आप बड़े लॉसेस कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग की तो आपने स्ट्रेटेजी देखी, आप अपना टाइम फ्रेम देखा, आपने एनालिसिस किया और आपने ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेके आपने उसको छोड़ दिया, नीचे आपने एसएल डाल दिया। उसके बाद आप डे टू डे उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे, पर आपको काफी समय नहीं देना पड़ेगा इसमें। एंड थर्ड टॉपिक इज होल्डिंग। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डे ट्रेडिंग सुबह आपने जब भी मार्केट ओपन होती है, जैसे इंडियन मार्केट ओपन होती है 9 पे, जब इंडियन मार्केट ओपन होती है तब से लेके आप 3:30 तक, या 3:30 तक तो मार्केट खुला रहता है, पर 3:15 तक आपको अपना ट्रेड क्लोज करना पड़ता है, अदरवाइज आपका ब्रोकर आपका ट्रेड क्लोज कर देगा। स्विंग ट्रेड का तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, इसलिए आप 2 3 4 दिन, जब भी आपका टारगेट या एसएल दोनों भी कुछ भी जाता है, आप उस ट्रेड को कट कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज अ ऑब्जेक्टिव। डे ट्रेडिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होती है? डेली का डेली प्रॉफिट बनाना होता है, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। बट स्विंग ट्रेड एक बड़े टाइम फ्रेम पे लिया जाता है और लंबे टाइम के लिए लिया जाता है। इस फिफ्थ चीज होती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है? डे ट्रेडिंग में आपके इमोशंस ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, दैट्स वाई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसीलिए लोग स्विंग ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं। डे ट्रेडिंग में मार्केट काफी तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है और लॉस और प्रॉफिट वो इंस्टेंट दिखाई देता है। जैसे आपने उसमें क्वांटिटी और लेवरेज भी ज्यादा मिलता है, तो इसीलिए आप जब भी ट्रेड लेते हैं, ऊपर जाता है या नीचे जाता है, लॉस और प्रॉफिट तेज दिखाई देता है। इस वजह से आपका इमोशंस इन्वॉल्व होता है ज्यादा डे ट्रेडिंग में, इसलिए डे ट्रेडिंग लोग अवॉइड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग ज्यादातर लोग करना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो डे ट्रेडिंग की रिस्क मैनेजमेंट से अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की रिस्क मैनेजमेंट होती है, क्योंकि डे ट्रेडिंग में आपने ट्रेड लिया, बहुत जल्दी आपका एसएल जाता है और प्रॉफिट भी जल्दी आता है। बट स्विंग ट्रेड में आपको समय मिलता है रिस्क मैनेजमेंट करने, आप अपने एपेटाइट के हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, आप एसएल लगाते हो, आप टारगेट लगाते हो। तो डे ट्रेडिंग में जो है रिस्क मैनेजमेंट उतना अच्छे से नहीं होता है। जो स्कैल्पर्स या नॉर्मल डे ट्रेडर जो रिस्क मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेवरेज, अगर बात करें लेवरेज की, तो डे ट्रेडिंग पर ब्रोकर्स ज़्यादा लेवरेज देते हैं, बट अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग पे तो उस पर लेवरेज बहुत मिनिमम 2x या 5x भी मिलता है, बट इंडियन मार्केट में लेवरेज नहीं मिलता, इसलिए जो है लेवरेज का इशू आता है डे ट्रेडिंग। और डे ट्रेडिंग में लेवरेज मिलता है, बट स्विंग ट्रेडिंग में लेवरेज भी नहीं मिलता। टॉपिक की बात करते हैं एनालिसिस स्टाइल। दोनों की एनालिसिस स्टाइल भी अलग होती है। डे ट्रेडिंग में छोटे टारगेट लेना रहता है और छोटे सेल देना रहता है, आप उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं बहुत, उसकी ट्रेडिंग की एनालिसिस स्टाइल दूसरी तरीके से होती है। बट अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग की स्टाइल, जब स्विंग ट्रेडिंग आप करते हैं तो वो एक पैटर्न्स पे होती है और उसकी एनालिसिस स्टाइल दूसरी तरीके से होती है, इसीलिए डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में काफी अंतर माना जाता है। डे ट्रेडिंग में कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें? डे ट्रेडिंग में आप काफी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम लोग ज्यादातर, अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको 15 मिनट
के टाइम फ्रेम पर लेवल मार्क करने चाहिए और उसको 1 मिनट या 5 मिनट पे ट्रेड ले प्रॉफिट या लॉस लेना चाहिए। बट अगर बात स्विंग ट्रेडिंग की जाए तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे तक का भी चार्ट देखते हैं लोग, दिन का भी चार्ट देख के ट्रेड ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितने लॉन्ग टर्म सोचते हैं और कितने दिनों के लिए आप ट्रेड लेते हैं। मैं क्या प्रेफर करता हूँ डे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग में। मेरा कहना है जिसके पास अच्छी कैपिटल है, जो ज़्यादा धैर्य रख सकता है, उसको हमेशा स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। बट जो अपना रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं और उनकी कैपिटल छोटी है तो वो लेवरेज के साथ जो है डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग मी एंड अप्रिशिएटिंग मी। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।